बीजेपी ने पूरा आंदोलन खड़ा किया, उसको अपने मैनिफेस्टो में डाला, और आप बार बार अछूत की बात करते हैं सर। सियासी तौर पर, राजनीतिक तौर पर अछूत होने का दंश अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इस देश में झेला राम मंदिर मुद्दे की वजह से, तो वो बीजेपी थी सर। वो ओन करती है इस मुद्दे को, वो ओन कर रही है। आज दिव्य भव्य राम मंदिर बन रहा है, तो जिस तरीके से अपने घर में हर कोई निमंत्रण देता है, बीजेपी भी उस खुशी में शामिल है, उनके कार्यकर्ता भी जा रहे हैं निमंत्रण देने के लिए। आप लोगों को किसने रोका? आप लोग भी पहुंच जाइए, बांटने लगे आप लोग भी अक्षत, कहिए आइए। ये क्या आप समझते हैं कि बीजेपी से अलग है? पूरी लड़ाई बीजेपी ने ही लड़ा है। अब ये अपना रूप बदलते रहते हैं, तरीका बदलते रहते हैं। राम जन्मभूमि ट्रस्ट किसने बनाया? सरकार ने बनाया। बीएचपी इन्हीं का है, आरएसएस सबकी मदर है। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर बना राम जन्मभूमि ट्रस्ट। मेरे ख्याल से ये फैक्ट भी यहाँ पर रखना चाहिए जी। नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा ना कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट आप बनवाइए, कुछ समय सीमा भी तय की थी जी। नहीं, देखिए ऐसा है कि इनका मुद्दा था जरूर, हाँ जी, 100% मुद्दा था। और जब मुद्दा कब बना? जब बीपी सिंह की सरकार ने पिछड़ों को आरक्षण दिया था, और उसका जब विरोध हुआ तो उस गुस्से को पूरा चैनलाइज करने के लिए आडवाणी जी रथ यात्रा निकले। तो मंडल के विरुद्ध में कमंडल निकला, और कमंडल से जो निकली हुई आग थी, जो जोश था, जो ऊर्जा था, वो आगे बढ़ता चला गया। इनको वोट का उसका फायदा हुआ। तो एक तरफ यह भी देखना पड़ेगा कि पिछड़ों के हित का जो हित हो रहा था, उसके विरोध में एक खड़े होकर के और मंदिर को अपना आगे का मुद्दा एक बनाया। लेकिन एक बात यह है कि यह कहना कि भाई हम इसका राजनीतिक लाभ नहीं ले रहे हैं, ये तो इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? ये कहें कि हाँ राजनीतिक लाभ हम ले रहे हैं, ठीक है, वरना इस तरह का पेटेंट सर मैं पूछ लेती हूँ प्रेम शुक्ला जी से। मेरे ख्याल से वो सीधे बता देंगे जो सिचुएशन है। प्रेम शुक्ला जी आइए। वो कह रहे हैं कि साहब ये ढोंग बीजेपी क्यों कर रही है कि हम राजनीतिक लाभ नहीं ले रहे हैं। देखिए, मिथ्या प्रलाप और मिथ्या जो है वक्तव्य, ये उदित राज का अभ्यास है। भारतीय जनता पार्टी के 1984 के मैनिफेस्टो में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने की मांग है। अच्छा। 1989 में है। और राम मंदिर जो है, विश्व हिंदू परिषद ने 1984 में आंदोलन प्रारंभ किया था। सीतामढ़ी से अयोध्या की रथ यात्रा निकली थी। 1989 में पालमपुर अधिवेशन में राम मंदिर का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने लिया था, और मंडल वीपी सिंह ने 1990 में लाया। तो आप जो हैं कितना भी झूठ बोलेंगे, झूठे का मुंह काला हमेशा रहता है। ये नस्लवादी टिप्पणी नहीं है। अब इसको नस्ल से मत जोड़ देना कि आपके रंग को मैं कुछ कह रहा हूं। आपके रंग पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। और जैसे आप कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी किसी भी जाति, गोत्र, पंथ, धर्म, संप्रदाय का विरोध किया ही नहीं है। ठीक है। और आपके पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने वनवासी समाज के, अनुसूचित जाति के, जनजाति के तमाम लोगों को सुअवसर दिया। और आपके जाने के बाद भी लगातार भारतीय जनता पार्टी को तमाम अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों ने समर्थन दिया। समय क्योंकि कम है, जल्दी से मैं शक्ति यादव जी का रुख कर लूं। प्रेम शुक्ला जी, ठीक है सर। शक्ति यादव जी, 10 सेकंड और 10 सेकंड जल्दी से सर, जल्दी से। रोमाना जी 10 सेकंड। देखिए, अभी कण कण में राम है, ये बात शक्ति यादव जी कह रहे थे। कण कण में विष्णु भी हैं। तो श्रीमान लालू प्रसाद यादव के परिवार को तिरुपति बालाजी में मुंडन कराने जाने की आवश्यकता थी? पटना के कण कण में भी विष्णु जी वही मुंडन करा लिया होता। ये भी बता के जाए। बिल्कुल ठीक बात, ठीक है। शक्ति यादव जी, तो सवाल फिर घूम फिर कर वहीं आ जाता है कि साहब मोदी की गारंटी, ये तो अब हम आज के दौर में देख रहे हैं ना। अब ये तो 1989 से बीजेपी की गारंटी की बात थी। बीजेपी ने अपना वो संकल्प पूरा किया है, तो वो जश्न मना रहे हैं सर। रोमाना जी, गारंटी तो रोटी की है, गारंटी रोजगार की है। भगवान राम पूछे कि मेरे बंदे जो आज लाचार बेबस हैं, जिनको रोजगार चाहिए, महंगाई से मुक्ति चाहिए, उन्हीं के बंदे सब है ना। आप भी उन्हीं के बंदे हैं, यहां बैठे लोग सब उन्हीं के बंदे हैं, ऊपर ही वाले के बंदे हैं जो तकलीफ में हैं रोजगार को लेकर के, महंगाई को लेकर करके।
आप जिस धर्म की बात कर रहे हैं हम उस धर्म के अब वो प्रति तो मुद्दा ही प्रतिबद्ध अलग हो गया ना हैं। सर। लेकिन आप वाजपेयी जी वो बोल तो रहे थे, मुद्दा ही अलग हो गया। आप ये बात आप एक लोग सेकंड, पोस्टर एक महंगाई सेकंड, और बेरोजगारी का तो लगा नहीं एक रहे हैं। सेकंड, आप एक लोग सेकंड। पोस्टर लगा रहे हैं प्लीज, मंदिर प्लीज, को लेकर। प्लीज, आप लोग कह रहे हैं अरे कि प्लीज राम सुनिए ना। काल्पनिक हैं। जी आइए इस पर जवाब सुनिए, दीजिए। प्रभु सुना जाए रोमाना जी। बिहार के मधुबनी जिले के मंदिर में जब जाते हैं, जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री रहते भर में पूजा करने के लिए तो निकलते हैं, तो भाजपा के कार्यकर्ता मंदिर को धो देते हैं। ये कौन सा निम्नता और श्रेष्ठता का कहीं बोध है क्या धर्म में? किसी भी धर्म शास्त्रों में 18 पुराण 4 वेदों में कोई एक व्यक्ति बताए? हम उन सभी श्लोकों को उद्धृत करता हूं, कहीं कोई बता दे? जब सब लोग जन्म से शूद्र हैं, बात यह है कि सब यहाँ लोग पर जन्म जिस से मुद्दे शूद्र पर हैं, हम चर्चा कर रहे हैं उनके वो आप अंदर भी समझ संस्कार रहे हैं का- कि किस मुद्दे पर सुनिए, चर्चा की जा रही है, लेकिन असली अब मुद्दे से चर्चा आप भी बच रहे हैं सर, क्योंकि आपसे भी मैं जवाब उस देता नहीं पे बन रहा है। आपके पार्टी के विधायक ने तो अति नहीं। कर दी ना सर, उन्होंने तो आस्था और अंधविश्वास का फर्क ही नहीं समझा। तो एक तरीके से नहीं, जो नहीं, आरोप आप बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लगा रहे नहीं, हैं, एक बात वही सुनिए। आपके जो रोमाना विधायक जी, हैं माफ वो अपने करिएगा। बयानों में कहकर दिखा रोमाना रहे हैं जी- सर। समय मेरे पास इतना ही है सर, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था रोमाना आप लोगों से जी- चर्चा रोमाना करने जी, में, माफ क्योंकि करिएगा। चर्चा बढ़िया हो रही थी सर। फिलहाल इजाजत दीजिए सर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।